कैलाश दीपक हॉस्पिटल में अस्थमा जागरूकता कार्यक्रम। डॉक्टरों ने दी महत्वपूर्ण सलाह। दुनिया भर में हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों में अस्थमा जैसी गंभीर सांस संबंधी बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना होता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो धूल, धुआं और प्रदूषण जैसे कारणों से बढ़ जाती है और मरीजों को सांस लेने में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी अवसर पर दिल्ली के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अस्थमा से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की और लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया। आज विश्व अस्थमा दिवस है, जो कि हर साल मई के महीने पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और इसमें मेरा लोगों से यही संदेश रहेगा कि अस्थमा को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां ना पालें। अस्थमा एक आनुवंशिक समस्या है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक हिस्सा है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता का एक हिस्सा है। तो इसको लेकर अलग अलग भ्रांतियां ना पालें, इसका प्रॉपर अपने डॉक्टर से मिलकर उपचार करवाएं और साथ ही साथ जो इनहेलर्स दिए जाते हैं, दवाएं दिए जाते हैं, नियमित रूप से लें। इसको लेकर ऐसा मत सोचें कि मुझे क्यों हो गया है। ये है तो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, हमारे जीवन का एक हिस्सा रहेगा और इसको सोचकर परेशान नहीं होना, दवाइयां बराबर लेनी है, तो जिससे कि आप इस चीज से कंट्रोल में रखेंगे और अपने नियमित रूप से बिल्कुल नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता। नमस्कार, मैं डॉक्टर लवलीन शर्मा हूँ, कैलाश दीपक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट। विश्व अस्थमा दिवस जो है हर साल मई के फर्स्ट ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पर्पस यही है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि अस्थमा बहुत ही कॉमन बीमारी है वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी काफी लोग प्रभावित होते हैं हर साल। और ये एक मैनेजेबल डिजीज है, आराम से इसको हम इनहेलर्स अगर लेते रहें रेगुलरली तो इसका निदान संभव है। पेशेंट्स को अब इनहेलर्स लेने की टेक्निक आनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। रेगुलर अपने चेस्ट फिजिशियन के संपर्क में रहना जरूरी है और जो भी ट्रिगर्स हैं अस्थमा के, उनको जितना आप अवॉइड कर पाएं। तो अस्थमा एक मैनेजेबल कंडीशन है, मैं यही बोलना चाहूंगी दोबारा से। और आप अपना जो अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स महसूस करते हैं, जैसे कि सांस लेते हुए परेशानी हो रही है, आप दौड़ भाग कर रहे हैं, सांस फूलने लग जा रही है, फिर छाती से सीटी सी आवाजें आ रही हैं, खांसी आ रही है, बलगम है और सीजन चेंज होने पे दिक्कतें ज्यादा हैं, ऐसे कोई भी सिम्टम्स आप महसूस करें तो अपने चेस्ट फिजिशियन से आप संपर्क करें और वो कुछ टेस्ट करेंगे, ये अस्थमा हो सकता है। मैडम, अस्थमा के जो मरीज होते हैं उन्हें किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? अस्थमा के पेशेंट्स को ध्यान ये रखना चाहिए कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो जितना डस्ट फ्री हो पाए। 100% तो ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट जितना हम डस्ट एक्यूमुलेट करने वाली चीजों को अवॉइड कर पाए, जैसे कि कारपेट्स, कुशंस, पिलो कवर्स हैं, हमारी बेडिंग्स हैं, इनकी रेगुलर क्लीनिंग हो। बहुत ज्यादा अंबार ऐसी चीजों को इकट्ठा नहीं करें जिनमें कि डस्ट होने के चांसेस होते हैं। डोरमैट्स वगैरह जितना कम यूज करें। घर में जो भी हिट्स, ये बेगॉन स्प्रेज, हिट स्प्रेज या फिर जो ऑल आउट, गुड नाइट, ये जो कॉइल्स होती हैं, ये सब का मिनिमम यूज होना चाहिए। एंड फूड्स भी आपको अगर हम बात करें तो डायरेक्टली फ्रिज से निकाल के कुछ मत खाइए, नॉर्मल टेम्परेचर पे चीजें खाइए। बहुत जंक्स को अवॉइड कीजिए, जिनमें केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए। विश्व अस्थमा दिवस पर जो मैं एक मुख्य बात रेखांकित करना चाहता हूं कि अगर आपको अस्थमा है तो इसके लिए आप अपने आप को दोषी ना माने। एक अपराध बोध की जो भावना आ जाती है कि मुझे अस्थमा है, मैं इसके छुपा के रखूं, सामाजिक कलंक के रूप में हम इसको मानते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अस्थमा एक आनुवंशिक रूप से ग्रहण किया हुआ गुण है, जो आपके किसी दोष की वजह से, आपकी किसी गलत आदत की वजह से नहीं आया है, ये नेचुरली आया है। अगर आपको अस्थमा है तो आप उसको सही समय पर समुचित उपचार से नियंत्रण में रखें, ये आपके पूरे हाथ में है। अपने अस्थमा तभी होता है जब आप उसके उत्तेजकों के संपर्क में आते हैं। तो अपने उत्तेजकों को, ट्रिगर्स को पहचान कर उनसे दूरी बनाए रखना अस्थमा का आधा इलाज तो यही है। फिर भी कभी कभी उत्तेजकों से पूरी तरह बचाव संभव नहीं है और अस्थमा के लक्षण आपको आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें, उचित इलाज लें। इनहेलर, अस्थमा की नियंत्रक दवाइयां, इनका समुचित रूप से सही समय पर सही मात्रा में इस्तेमाल करने से आप अस्थमा को नियंत्रित रख सकते हैं और
एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे दिल्ली जैसा शहर है, इसमें सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो एरिया है दिल्ली में, उससे कैसे बचा जाए इसमें? जहां तक प्रदूषण का सवाल है, वातावरण का प्रदूषण जिस हमारा मतलब है, वो एक हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें सरकार की तरफ से दिशा निर्देश हैं, उनको पालन करिए। कम से कम हमारा वातावरण प्रदूषित हो, इसमें हमारा योगदान हो, क्योंकि प्रदूषण आपके स्वास्थ्य की समस्या है, समाज के स्वास्थ्य की समस्या है, और हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि इसको हम कब कैसे इससे बच सकें, कैसे इसको कम कर सकें। उसमें हर एक व्यक्ति का अपना योगदान है, उसको कभी ना भूलें, क्योंकि दूसरों पर हम जिम्मेदारियां छोड़ दें, ये बचाव का रास्ता ठीक नहीं है। सभी लोग सामूहिक रूप से इसके लिए उत्तरदायी हैं और सभी को सामूहिक प्रयास करके ही इससे बचना है। डॉक्टर साहब, अस्थमा के मरीजों को वैसे इमरजेंसी के लिए किन चीजों का उपयोग करना है? जब वो कभी भी आपको आकस्मिक इमरजेंसी ऐसी अवस्था आती है, तो उस समय आपके पास एक जो रिलीवर थेरेपी है, जिसको त्वरित राहत करने वाले इनहेलर कहते हैं या नेबुलाइजर है, उनका एक्सेस होना चाहिए आपके पास, वो आपके आसपास होना चाहिए, ताकि उसको तुरंत ऐसी आकस्मिक अवस्था में इस्तेमाल कर सकें। और बार बार अगर इस आकस्मिक दवाई का आपको आवश्यकता पड़ रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उसको पूरी तरह नियंत्रित कर जल्दी स्वस्थ हो। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।